हाय, मैं ब्राइसन हूँ और मेरे बहुत सारे सिबलिंग्स हैं। इवेंचुअली मैंने इनका नाम खराब करते हुए इन सब पर वीडियो बनाए हैं। डोंट वरी, मेरे मॉम और डैड की बारी भी बहुत जल्द आने वाली है। तो फ्री टाइम में मैंने डिसाइड किया कि मैं कंपाइल करूंगा मेरे सिबलिंग्स की फेवरेट स्टोरीज। प्लीज एंजॉय द सिबलिंग सागा। हे ब्रैनर, अगर तुम इस क्लिफ से कूदोगे तो मैं तुम्हें दूंगा ₹1। ओह, हाय, मैं ब्राइसन हूँ और कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था मेरे नियर डेथ एक्सपीरियंस और इंजरीज के बारे में। और उसके बाद मुझे मेरी फैमिली के और भी एक्सीडेंट्स याद आने लग गए और उससे मुझे मेरे भाई की याद आई, जो कई बार मौत के मुंह से बाहर आया था, इतनी बार जिसे मैं गिन भी नहीं सकता। और वो कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई है ब्रैनर। उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं है, इसीलिए चोट खाता रहता है। सबका लाडला मेरा छोटा भाई ब्रैनर। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि ब्रैनर बहुत चोट खाता रहता है। मैं नहीं चाहता अच्छी स्टोरीज मिस हो या सेकंड पार्ट बनाना पड़े, तो आप सब चिल मारो और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ मेरे भाई के दर्द पे हंसने के लिए। वैसे सारी इंजरीज ब्रैनर ने खुद ही अपने आप को दी है, पर ये वीडियो मैं उसकी पहली इंजरी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो इंजरी जो उसे मैंने दिया था। जब ब्रैनर पैदा हुआ तो मेरे मॉम डैड ने मुझे मेरे भाई से मिलवाया ताकि मैं मेरे छोटे भाई को हाय बोल सकूं। उसने हाथ आगे बढ़ाया और मेरे चेस्ट पे स्क्रैच मार दिया। ब्रैनर तब बच्चा था, उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं था और बस वो हिल रहा था, पर मेरी 4 साल की अकल ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। हाउ डेयर यू! पहले तू मेरे घर आया, मेरा स्पॉट छीना एज द क्यूटेस्ट यंगेस्ट चाइल्ड और अटेंशन ले लिया मेरे मॉम डैड का, और अब ये मैंने तुझे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तूने मुझ पे अटैक कर दिया। अब तुझे इसका बदला चुकाना पड़ेगा। नहीं, रुक जा, जस्ट काम डाउन, ये मत कर। मेरे पेरेंट्स मुझे रोकना चाहते थे पर देर हो चुकी थी। मैंने भी अपना नाखून उसकी चेस्ट पे मार दिया। उसने रोना शुरू किया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे टाइम आउट पे डाल दिया और ब्रैनर का पेन यहीं से शुरू हुआ। ओके, अब सीरियसली बोलूं, मुझे अपने किए पर बहुत बुरा लगा। मैं आज भी ब्रैनर से उस दिन के लिए माफी मांगता रहता हूँ, पर उसे फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं है। ब्रैनर, मेरे दिल पे बहुत टाइम से गिल्ट का बोझ था और मुझे सच में तुमसे सॉरी कहना था। ब्रो, वो 17 साल पहले की बात है, तू मूव ऑन हो जा। अब मैंने तुझे माफ कर दिया है। थैंक यू, आई लव यू मेरे भाई। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। याद है मेरे पेन वीडियो में मेरे भाई ब्रॉडी ने मेरी उंगलियों पे दरवाजा बंद कर दिया था? यस, लगता है ये फैमिली ट्रेडिशन बन गया है। ब्रॉडी ने एक बार फिर दरवाजा बंद कर दिया जब छोटा ब्रैनर अपनी उंगलियां हिंजेस में डाल रहा था। ब्रैनर की उंगलियां हर तरफ से ट्विस्ट हो गई थी। अगर मुझे हर बार ₹1 मिलता और मैं अपने भाई की उंगलियां दरवाजे में दबाता तो मेरे पास ₹2 होते। बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये वियर्ड है कि ये 2 बार हुआ। अच्छा हुआ ब्रैनर की उंगलियों को कुछ नहीं हुआ और डॉक्टर ने उसे ठीक कर दिया। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे बच्चे, पर आगे से ध्यान रखना। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। एक बार हम टैग खेल रहे थे और मेरे से बचने के लिए ब्रैनर सीधा बिजी स्ट्रीट में कूद गया। एक कार से वो किसी तरह बच गया। मुझे लगा ब्रैनर हारने से ज्यादा मरना पसंद करेगा। क्या तुम एक बहुत बुरी मौत मरना चाहोगे या फिर? डेफिनेटली डेथ। रुको, दूसरा ऑप्शन तो सुन लो। डेथ। मुझे सच में नहीं पता उसके इतने एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, पर अगली स्टोरी में एक्सीडेंट नहीं है। आपको पता होगा, कभी कभी मॉम हमें अपने खास दोस्तों के घर ले जाती थी उनके बच्चों के साथ खेलने के लिए, जो हमें पसंद नहीं होते थे। बचपन में मॉम ने मुझे और ब्रैनर को पड़ोसी के बच्चे जैक और स्टीवन के साथ खेलने भेजा था। मुझे जैक बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो बोलता था, तुम्हारी बहन हॉट दिखती है। हाँ। ब्रिटनी 18 की थी, जैक और मैं 8 के। भाई तो अपना मुंह बंद करने का क्या लेगा? खैर जाने दो, मैं बस किसी तरह जैक को टॉलरेट कर रहा था, पर फिर उसे अवॉइड करने के लिए मैं बाहर जाकर जैक और स्टीवन को खेलते देख रहा था। यहाँ आओ बर्नर, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ब्रैनर उसके पास गया। स्टीवन ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ अपने जेब में डालकर उसने एक सीजर निकाला और ब्रैनर की उंगलियां काटने लग गया। रुक जाओ! मैं भाग के ब्रैनर को देखने गया। उसके हाथ से खून निकल रहा था। मैंने उसके हाथ से सीजर फेंका और उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए उसकी मॉम के पास ले गया। आंटी, स्टीवन ने ब्रैनर की उंगलियां काट दी सीजर से। ओह स्टीवन। क्या? इतना ही? मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरी मॉम को कॉल करो ताकि वो हमें यहाँ से ले जाए। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम जाने लगे और ब्रैनर की उंगलियां ठीक थी, पर फिर भी उनकी मॉम का ये रिएक्शन अजीब था। अच्छा हुआ कि मैं उनके घर दोबारा कभी नहीं गया। एक और इंसिडेंट याद आया जब ब्रॉडी छोटा था और एक लड़का उसे मार रहा था, तो मेरी मॉम उस लड़के को उसकी मॉम के पास लेकर गई और कहा कि तुम्हारा बेटा ब्रॉडी को मार रहा था, और उसने कहा, आराम से हंटर बेटा। आराम से? इसका क्या मतलब है? क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए दूसरे बच्चों को मारने के लिए? तुम सच में नहीं जानती बच्चों को कैसे सुधारते हैं। मैं बताती हूँ इन्हें कैसे सुधारते हैं।
ब्रेनर की ज्यादातर इंजरीज इसलिए लगी क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपने भाइयों जितना बड़ा होना चाहता था। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी बारी। अब जब ब्राइसन को अपने ट्रेनिंग व्हील्स की जरूरत नहीं है तो मुझे क्यों? मैं भी करूंगा। वो पर एक बार ब्रेनर ने एक ट्रेंड बनाया जो सब भाइयों को फॉलो करना था और उसका नतीजा बहुत खराब था। और ये अगली स्टोरी एक्चुअल रीजन है ये वीडियो बनाने का। सच कहूँ तो मैं अभी भी सरप्राइज हूँ कि ब्रेनर बच कैसे गया। हमारे बेसमेंट में एक बड़ी सी एक्सरसाइज मशीन थी जो ऐसी दिखती थी। ब्रेनर ने सोचा कि वो उस पर चढ़ के वहाँ से बीन बैग के ऊपर जंप करेगा मस्ती के लिए, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ब्रेनर ने बीन बैग को मशीन के पास तक धक्का दिया और उसके ऊपर चढ़ गया और सिर के बल जंप लगा दिया, जैसे माइनक्राफ्ट प्लेयर एक ब्लॉक पानी को देखकर क्लिफ से जंप करते हैं। बीन बैग के एक पार्ट ने एक्सरसाइज बेंच के मेटल पार्ट को, जो बाहर की साइड था, उसे कवर कर रखा था। ब्रेनर ने वो देखा, पर उसे लगा कि बीन बैग है तो वो जगह सॉफ्ट ही होगी, पर उसका सर बीन बैग के थ्रू उस मेटल पार्ट से टकराया और उसका सर पूरी तरह फट गया। मॉम और ब्रिटनी भाग कर आए और देखा कि ब्रेनर रो रहा है और उसके सर से खून निकल रहा है। वो लोग डर गए और उसे लेकर हॉस्पिटल भागने लगे। मैं ब्रेनर को सही से देख नहीं पाया, पर समझ गया था कि उसे ज्यादा लगी है। ब्रिटनी और मॉम ने मुझे बाद में बताया कि उन लोगों को उसके अंदर का स्कल दिख रहा था। मेरे डैड ने मुझे अपने दोस्त के पास भेज दिया ताकि वो मेरा ध्यान रख सके। मुझे याद है मैं सीढ़ियों पर बैठकर रोते हुए ब्रेनर को याद कर रहा था। गॉड, मेरी प्रेयर सुन लीजिए। अगर आपने ब्रेनर को ठीक कर दिया तो मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि ब्रेनर के एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं, तो हॉस्पिटल वाले भी कंफ्यूज थे कि उसको कहाँ लगी है। ये निशान नया है या पुराना? ये नया है या पुराना? और ये नया है या पुराना? फाइनली मेरी सिस्टर ने कहा, ये वाला निशान इसे अभी लगा है, बाकी सब छोड़ो, इसे अभी ठीक करो। किसी तरह डॉक्टर्स ने उसे ठीक किया। मुझे लगता है कि प्लास्टिक सर्जन भी था वहाँ उसे ठीक करने के लिए। जब मैंने बर्नर को देखा, वो मेरे सामने खड़ा था और उसे 25 स्टिचेस लगे थे, पर वो ठीक था। फ्यू, मुझे लगा था तुम मर गए हो, पर तुम ठीक हो। चलो छोड़ो। ब्रेनर के सर पे अभी भी बहुत बड़ा निशान है, पर डॉक्टर्स की वजह से वो ठीक है। ब्रेनर, क्या तुम अब सुधरोगे? वरना अपनी हरकतों की वजह से तुम मर जाओगे, समझे? मैं नहीं मरने वाला हूँ, मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं नंबर 2 और एक बार जब ब्रेनर छोटा था, वो बाथरूम गया और उसे वहाँ पेन किलर्स की जार मिली। उन पिल्स को मीठा बनाया गया था ताकि आराम से खाई जा सके। तो ब्रेनर ने वो जार लिया और उसमें से पिल्स चूसने लगा जब तक उसकी स्वीटनेस खत्म नहीं हुई, और फिर स्पिट कर देता था। ब्रेनर ऐसा बार बार करता रहा और पिल्स चूसने की वजह से वो बीमार पड़कर बेहोश हो गया। I'm tired. मेरी मॉम ने ब्रेनर को बाथरूम में बेहोश पाया। उसके आसपास पिल्स पड़ी थीं। और फिर एक बार डॉक्टर्स ने समझाया कि कॉलेज जाना क्यों अच्छा है। नहीं, मेरे लिए नहीं, पर तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे बचाया। पता नहीं डॉक्टर्स कैसे काम करते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने उसकी बॉडी से सारे खराब ब्लड को निकालकर बाहर फेंक दिया और उसकी बॉडी में नया ब्लड डाल दिया। किसे पता। एक बार और उसने बहुत सारे कॉइन्स खा लिए थे और फिर मेरे पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ एक्सरे में दिखा कि उसके पेट में बहुत सारे कॉइन्स थे। और उन्होंने बताया मेरे बेचारे मॉम डैड को कि ये निकलेगा उसके वेस्ट के साथ, और वो उसी में लग गए। वो एक पिगी बैंक बन गया था, पर बहुत गंदा वाला। वो एक पिगी बैंक की तरह था, पर बहुत ही गंदा। सच कहूँ तो ब्रेनर को इतनी बार हॉस्पिटल ले जा चुके थे, पर हॉस्पिटल वालों ने उसके लिए कोई अलग सेक्शन नहीं बनाया था। यह अगली स्टोरी बहुत ही खास है क्योंकि सिर्फ एक ही बार उसकी हड्डी टूटी थी। वैसे आपको लगेगा कि इतनी बार उसका एक्सीडेंट हुआ है कि उसके पास हड्डियां ही नहीं होंगी, पर नहीं, उसके पास है। मेरे फैमिली के पास एक मोटरसाइकिल है जिसे हम बड़े भाई कहते हैं। उसे चलाने में मजा आता है, पर उसमें सस्पेंशन नहीं है। उसमें 2 टायर और मोटर है, बस इतना ही। एक दिन ब्रेनर मोटरसाइकिल चलाने निकला, जबकि उसे पता था कि उसमें सस्पेंशन नहीं है, फिर भी वो उसे चलाने लेके गया। बाइक बाउंस हुई और उसका कंट्रोल छूट गया और वो हैंडल के ऊपर से उड़ के गिरा। उसका पूरा प्रेशर उसके हाथ पर आया और हड्डी टूट गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने प्लास्टर लगा दिया।
उसे उस प्लास्टर को अलग दिखाना था, तो उसने मुझे कहा कि उसे थैनोस के गॉन्टलेट की तरह पेंट कर दूं। तो मैंने पेंट लिया और उसे थैनोस के गॉन्टलेट के जैसा बना दिया, और मुझसे पूछो तो वो अच्छा बना था। कुछ दिनों बाद ब्रैनर के हाथ में इचिंग होने लगी। डॉक्टर्स ने उसे कहा था कि पहले इरिटेशन होगी, पर उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। और उन्होंने अच्छे से ये भी कहा था कि प्लास्टर को कुछ मत करना और उसमें कुछ भी नहीं डालना, वरना वो खराब हो सकता है। लेकिन ब्रैनर के हाथ में बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी, तो उसने बिना किसी को बताए ब्रॉडी के ग्लासेस लिए और अपने हाथ के प्लास्टर में डाल के स्क्रैच करने लगा। जैसे ही उसने ग्लासेस बाहर निकाला, उसने देखा कि उसका एक पार्ट उसके प्लास्टर के अंदर ही रह गया है। अब ब्रैनर को गुस्सा आने लगा और उसे वो पार्ट बाहर निकालना था, इसलिए उसने अंदर हाथ डाला और अंदर से सारा कॉटन बाहर निकाल दिया और सिर्फ बाहर का प्लास्टर छोड़ दिया। उसकी इरिटेशन खत्म हो गई थी और वो शांत हो गया। और तभी मॉम ने देखा कि उसने क्या किया है। मैंने क्या किया माँ? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो दोनों हॉस्पिटल गए और सब कुछ बता दिया। आपको पता है कि डॉक्टर को कितना गुस्सा आता है ये देख के कि उनका क्या प्लास्टर पेशेंट ने खराब कर दिया। I feel like the maid. I just cleaned up this mess. Can we keep it clean for 10 minutes? उन्होंने थैनोस वाला प्लास्टर निकाल दिया और उसे नया प्लास्टर लगाया। ब्रैनर घर आया और मुझे फिर से पेंट करने को कहा। नहीं, पिछले वाले को पेंट करने में मैंने बहुत मेहनत की थी, वो सब खराब कर दिया तुमने। क्या पता फिर करोगे? नो प्लीज, एक बार वापस कर दो। Why should I be penalized because of your sloppiness? तो ब्रैनर ऐसे ही ब्लू प्लास्टर के साथ घूमने लगा और गॉन्गलेट को भूल गया। और कुछ महीनों बाद डॉक्टर्स ने उसका प्लास्टर निकाला और उन्हें पता चला कि ब्रैनर का हाथ क्रॉस सेट हुआ है। वो लगभग 15 डिग्री क्रॉस था। मेरी मॉम ने उन्हें बताया और डॉक्टर ने कहा, हाँ वैसे तो ये क्रॉस जुड़ तो गया है, मगर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इसलिए ऐसे ही रहने देते हैं। क्या? तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम्हें टूटे हाथ के साथ नहीं रहना। इसका हाथ ठीक करो अभी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगर इसे हमें ठीक करना है तो इसे फिर से तोड़ना पड़ेगा और फिर उसे सही जगह लाकर सेट करना पड़ेगा। शुरू करो। क्या कहा? पकड़ो इसे। नहीं नहीं। तो उन्होंने वैसा ही किया और अब ब्रैनर का हाथ बिल्कुल ठीक है, बिना दर्द के। तो आपको लग रहा होगा कि उसका हाथ टूटने के बाद वो उस चीज को कभी हाथ नहीं लगाता होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। चलो मैं तुम्हें एक लास्ट स्टोरी बताता हूँ। एक दिन मैं और ब्रैनर बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा चलो राइड पे चलते हैं। वो अपने बड़े भाई पे था और मैं अपने गो कार्ट पे। हम दोनों पार्किंग लॉट में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस रेसिंग को इंटरेस्टिंग बनाऊं, और तभी मुझे मेरा फेवरेट रेसिंग गेम याद आया, मारियो कार्ट। तुम्हें पता है इसमें अपने ओपोनेंट को रोकने के लिए उसके ऊपर चीजें फेंकी जाती हैं। तो मैंने सोचा कि गाड़ी चलाते हुए मैं उस पे अपने स्लीपर्स फेंकूंगा। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी स्लीपर्स फेंक फेंक के मार रहे थे बच्चों की तरह। फिर मैंने उसे नजदीक जाके उसके मुंह पे स्लीपर्स मारी। उसके बाद वो भी बदला लेना चाहता था। उसने ट्री का ब्रांच उठाया और मेरे पास आकर मुझे मेरे मुंह पर मारा और मैं आगे जाकर रुक गया। उसने फिर से वही किया और ब्रांच का वेट ज्यादा था, इसलिए वो संभाल नहीं पाया और इस बार बहुत दूर जाकर गिरा। Again? Freaking again? ब्रैनर को थोड़ा लगा, पर लकीली उसके हाथ पांव नहीं टूटे। आखिर में वो अपना सबक सीख गया और फिर से उस गाड़ी को कभी हाथ नहीं लगाया, पर मैंने लगाया। अब हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, और इस वीडियो में ब्रैनर की सारी इंजरीज नहीं है, क्योंकि सबके बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो 30 मिनट्स लंबी हो जाएगी और उतनी देर में हम कुछ और काम कर लेंगे। चलो कुछ और शॉर्ट स्टोरीज बता देता हूँ। शुरू करते हैं। हम एक बार स्विमिंग करने एक्वेरियम गए थे, जहाँ एक बैम्बू शार्क ने ब्रैनर का हाथ काट लिया। उसके बाद ब्रैनर एक ट्रैम्पोलिन पार्क में गया, जहाँ एक स्टूपिड ट्रिक की वजह से वो सर के बल गिरा और उसे हफ्तों तक पट्टा पहनना पड़ा। ब्रैनर और ब्रॉडी कायाकिंग के लिए गए थे और ब्रॉडी पैडल से उस पर पानी डाल रहा था। वो स्लिप होकर ब्रैनर के फेस पर लगा और उसका दांत टूट गया। फिर एक बार कार ब्रैनर पर चढ़ गई और लकीली ब्रैनर बम्पर पर लटक गया और मेरी बहन ने कार रोककर उसे बचाया। एक बार उसके फ्रेंड ने बीबी गन उसके सर पे मारा, जिसका निशान अभी भी उसके सर पे है। सच कहूँ तो ब्रैनर की गार्डियन एंजल बहुत ही अलग है, क्योंकि उन्होंने ब्रैनर को इतनी बार बचाया है कि मैं गिन भी नहीं सकता। वैसे मैं सच में मेरे भाई से प्यार करता हूँ, और जैसे कि वो अब बड़ा होने लगा है, मुझे लगता है कि वो अब खुद संभलने लगा है। और अच्छा है कि वो संभलने लगा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसने अपनी 9 लाइफ्स यूज कर ली है। गॉड ने उसके सोल को कई बार फिर से जमीन पर भेजा है, पर अगर ब्रैनर नहीं सुधरेगा तो गॉड बोलेंगे ओके जाने दो, इसे रख लो। वैसे ये अच्छा ही है कि उसकी सोल हेवन जाने वाली है, पर मेरा क्या? ब्रैनर!
वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एक बड़ा अनाउंसमेंट है। हेलो हेलो, क्या ये स्टार्ट हो गया है? हाय, तो मेरा भाई मुझे बचपन से ही बुली करता आ रहा है, पर मैं उसकी टैक्टिक समझ चुका हूँ और अब उससे बदला लेने का वक्त है। मैंने उसके डोर पे बकेट रखा है, उसके अंदर आते ही उसके सर पे गिर जाएगा। ओह, लगता है वो आ रहा है। क्या अब तू मेरे तरीके मुझ पे ही आजमाएगा? हाय, मैं ब्राइसन हूँ और ये है मेरा बड़ा भाई ब्रेडन। हम अभी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर हमारा रिलेशनशिप हमेशा से ऐसा नहीं था। ब्रेडन हमेशा से मस्तीखोर था और मैं उसके लिए हमेशा से एक इनोसेंट विक्टिम था। शट अप। तो आगे मेरा बढ़ते मुंह बंद हैं। करने वाले तुम होते कौन? हटो, ये मेरा जो भी हो, पर आज मैं तुम्हें हम भाइयों की राइवलरी की अच्छी स्टोरीज बताऊंगा और कैसे हम दोनों भाई आखिर में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो शुरू से शुरू करते हैं। ब्रेडन को मुझसे हमेशा से ही प्रॉब्लम हुआ करती थी। जब भी मैं अपने रूम में अपने लीगो के साथ खेलता था तो वो आके उसे तोड़ देता था, बिल्कुल पानी के पास खड़े बीवर की तरह, जो सोचता है प्लीज अब से कैसे कोई इस पानी रोक को दो ना। खराब करूं। एक दिन हम दोनों रेसलिंग कर रहे थे और हमने प्रोटेक्शन के लिए पिलोज अपने शर्ट में रखा था। ब्रेडन ने ये देखा और सोचा, ओह, तो इसने बड़ा पिलो रखा है अपने शर्ट में। चाहे मैं कितना भी जोर से हिट करूं, पर पिलो इसे कुछ नहीं होने देगा। हाँ, उसने मुझे किक करके स्टूल पे गिरा दिया। मेरा अनप्रोटेक्टेड बैक उससे टकराया और मेरी सांस रुकने लगी। चलो अभी अब ज्यादा ड्रामे मत करो, तुम ठीक हो। देखो, आज जो कुछ भी हुआ है वो बस हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है ना? मॉम को मत बताना, वरना तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। ठीक है, चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ब्रेडन ने मुझे खुद बताया कि उसने एम्पैथी के बारे में तब जाना जब उसने ब्रॉडी के पीठ पे पाइन कोन मार के उसका खून निकाला था। अब जाने दो। उसमें आज भी एम्पैथी नाम की चीज नहीं है, जबकि इतने साल हो गए हैं। आज भी उसे एम्पैथी समझ नहीं आती। ब्रेडन को बटन्स दबाना बहुत पसंद है। उसके साथ क्लासेस पढ़ने वाले लोग सारे पागल हो जाते थे और मैं उसका इजी टारगेट था। मैं सिर्फ शांति चाहता था और ब्रेडन मेरी शांति छीनना चाहता था। एग्जाम्पल के लिए, जब भी मैं रातों में सोता था तो वो आके मुझसे बोलता था तुम बहुत अच्छे हो और पागल भी। और पीटता था। जैसे ही मैं पूछता था क्यों, वो कहता था बस ऐसे ही मजा आ रहा था। चलो कल रात सेम टाइम पे आऊंगा। एक बार हम सब फैमिली क्रूज पे गए थे और मॉम चाहती थी कि हम सब साथ में एक पिक्चर लें, पर इस पॉइंट पे ब्राइडन की मस्ती और उसका हमें परेशान करना कंटिन्यू था, बिल्कुल एक इन्फेक्शन की तरह। ब्राइडन मुझे परेशान करता था और उसका गुस्सा में ब्रैनर पे निकालता था। क्या भाईचारा है ना हमारा, एक का गुस्सा दूसरे पे निकालो, सही है ना? क्या कहते हो? और ब्राइडन एक्सपर्ट था सब खुद करके मुझे फंसाने में और खुद इनोसेंट दिखने में। तो हम सब तैयार थे पिक्चर लेने के लिए और ब्रॉडी और ब्रैडन ने डिसाइड किया कि ये सही टाइम था मेरे बट पकड़ने के लिए। ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आया और मैंने उन्हें धक्का दिया और वो हंसते रहे। मॉम ने ये सुना और उन्हें इतना ही लगा कि मैं मस्ती कर रहा हूँ उन लोगों के साथ और कहा, ब्राइसन रुक जाओ। तो मैं बस फोटो में स्माइल करने के लिए उनकी हरकतों पे शांत था और वो हंस रहे थे। ये है वो रिक्रिएशन उस पिक्चर का। मैं पूरी तरह से हार चुका था। मैं बहुत ही अगली दिख रहा था क्योंकि मैं हिल नहीं रहा था, क्योंकि मेरा बट उन दोनों ने दबा रखा था। मॉम गुस्सा थी और ब्रॉडी ब्रैडन अच्छे दिख रहे थे। वो इतने खुश इसलिए थे क्योंकि उनका मास्टर प्लान सक्सेस हो गया था। वो जानते थे कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो सच में हंस रहे थे। उन दोनों में से किसी ने भी कभी भी किसी फैमिली फोटो में नहीं हंसा है, न आगे हंसेंगे। जो भी हो, पर मैंने और ब्रेडन ने वहीं पर एक टीम अप किया था। मैं शावर में था और ब्रैनर बार बार लाइट्स बंद कर रहा था। मैंने उसे वार्निंग भी दिया कि मैं उस पे पानी फेंकूंगा अगर वो नहीं रुका तो, पर वो नहीं माना और लाइट्स ऑफ करके चुपचाप से हॉल में भाग जाता था। ऐसा उसने कई बार किया। आखिरकार मैंने ब्राइडन से हेल्प मांगी और ब्रैनर से बदला लेने के लिए कहा। ब्राइडन डोर के पीछे छिप गया। ब्रैनर आया और लाइट बंद कर दिया, पर उसके भागने से पहले ब्राइडन ने उसे पकड़ लिया। आओ जल्दी। मैं अपने मुंह में पानी भर रहा था ब्रैनर पे फेंकने के लिए और ये सोचकर मैं हंसने लगा कि उस समय कैसा लगेगा, पर हंसते हंसते वो पानी मैंने एक्सीडेंटली पी लिया और वो सीधा मेरे लंग्स में गया और मैं बहुत जोर से खांसने लगा और शायद मेरे पेट में कुछ तो चल रहा था। ओ, ये तो खांसने लगा। चलो सब रीसेट करो और जहाँ से सब आया था वहीं से रिटर्न भेज दो प्लीज बीप। और मैं मेरे भाइयों के सामने वॉमिट करने लगा। वो दोनों मुझे देख रहे थे, पर काश मैं ये ब्रैनर पे फेंक पाता, पर जाने दो। ये एक और एग्जाम्पल है। ब्राइडन हमेशा से ही मस्ती करता था। उस वक्त हम दोनों हाई स्कूल में थे। ब्राइडन हमेशा मुझे उंगली करके जाता था और ये हमारे बीच में नॉर्मल हो गया था। वो मुझे उंगली करता और बदले में मैं उसे उंगली करता।
तो ये हम एक दूसरे के साथ हमेशा करते थे और सब हमें कंफ्यूज होके देखते थे और ये हमारा मिलने का तरीका बन चुका था। पर एक दिन ये मजाक बहुत बड़ी गलती हो गई। हम होटल में खाना खा रहे थे, मैंने पे किया और वो लेडी ने मुझे रिसिप्ट दिया तो मैं उसे थम्स अप करने वाला था, पर हर जगह उंगली दिखाना मेरी एक आदत बन गई थी। पर लकीली उसका सर दूसरी तरफ था और वो जैसे ही मुड़ी मैंने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में थम्स अप में चेंज कर लिया। वो इमोजी मेरी लाइफ का सबसे खराब इमोजी था। ये बात ब्रेडन को बताते ही वो हंसा और हमने उंगली दिखाई। सच कहूँ तो वैसे ज्यादा स्टोरीज नहीं है जिसमें ब्रेडन ने मुझे बुली किया हो, पर जितना भी किया है वो बहुत खराब था। पर अब उसकी आदत हो गई है सालों से। एग्जाम्पल के लिए खाना खाते खाते मुझे परेशान, मेरी चीजों को चुरा के उसे छुपा देना, मुझे लात मार के एक्सबॉक्स से हटाना, मुझे डिस्कनेक्टेड कंट्रोलर देके अपने साथ गेम खिलवाना, मुझे रोप स्विंग में जोर से धक्का देके पेड़ से टकरा देना, मुझे पूल में गिरा देना और जोर से हॉट पोटैटो फेंक के मारना। ये सब बहुत बुरा लगता है, पर जब आप छोटे होते हैं तो ये तकलीफ भी देता है। अब ये सब उसके लिए डेली का काम हो गया था और वो पर्पसफुली मुझे परेशान करने लगा था और मैं हमेशा रोता रहता था। और क्या ही करोगे, नो टेंशन, मुझे तुम्हारे टैक्टिक्स पता हैं। वो बस मेरा रिएक्शन चाहता है। पर उसका लक खत्म, मैंने अपने सारे इमोशंस पर काबू पा लिया है। तो अब बस हो गया, अब मुझे उससे बदला लेना है। आज रात को मैं उसके रूम में ट्रैप लगाऊंगा। जब वो अंदर आएगा मैं क्लोजेट में छुपा रहूंगा वाटर गन के साथ और फिर मैं उसे भिगा दूंगा और ब्रेनर का नाम लगा दूंगा। इसे कहते हैं परफेक्ट क्राइम। हंस लो जितना भी हंसना है ब्रेडन, क्योंकि आज रात तुम्हारी मस्ती खत्म। इसे मजा चखा जॉन। चलो इतना सब कहने के बाद मुझे ब्रेडन के बारे में एक अच्छी कहानी बताने को तो मिली, क्योंकि वो बहुत ही सच्चा और अच्छा भाई है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात साल 2017 की है जब मैं 16 का होने वाला था और निंटेंडो स्विच कल ही रिलीज होने वाला था। तो मैंने मेरे पेरेंट्स से कहा कि अगर मैं कल जल्दी उठूंगा तो क्या मैं स्टोर के बाहर खड़े होके आपके पैसों से वो खरीद सकता हूँ, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा जब तक कि मेरा बर्थडे आएगा। उन्होंने साफ मना कर दिया और मैं मायूस होकर सोने चला गया। फिर सुबह 5 बजे ब्रेडन ने मुझे उठाया और कहा कि मॉम डैड ने मुझे सरप्राइज देने के लिए नहीं कहा था, तो चलो हमें अभी स्टोर जाना है। मेरे लिए मेरे भाई का प्यार अमेजिंग था। मुझे आज भी वो मेमोरीज याद है जब मैं ब्रेडन के साथ लाइन में खड़ा था और हमने जेल्डा भी खेला था। और अब 6 साल बाद मैं सेम स्विच पे न्यू जेल्डा खेल रहा हूँ। सच कहूँ तो कभी कभी ब्रेडन अच्छी चीजें तो कभी बुरी चीजें भी करता है। हे, तुम लोग मेरे भाई को अकेला छोड़ दो, ये मेरा शिकार है। अब मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं इन सब में इनोसेंट विक्टिम हूँ। मैं भी ब्रेडन को परेशान करता हूँ। मेरी मॉम ने सिखाया है कि झगड़ा करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, पर ब्रेडन और मुझ में ये सब मैं चेंज कर दूंगा। जब झगड़ा करने में 2 की नीड होती है, पर हम तो एक ही हैं। और उस बात पे ब्रेडन ने क्लेम किया कि मैंने एक बार उसके सर पे प्राइड की केन मारी थी। मुझे तो ये याद नहीं, पर शायद मैंने ये किया होगा। इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। और एक बार हम दोनों कायाक कर रहे थे और मैं पर्पसफुली आउट ऑफ सिंक था ताकि हमारे पैडल से एक दूसरे से टकराएं। राइट लेफ्ट, अच्छे से करो ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कभी कभी लेफ्ट और राइट भूल जाता हूँ। बस मुझे फॉलो करो। लेफ्ट राइट। तुम पर्पसली ऐसा कर रहे हो, तुम्हें हो क्या गया? तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? मुझे गिराओगे? हम दोनों एक ही बोर्ड पे हैं, पागल। पर मैंने उसके लिए कुछ अच्छा भी किया है, जैसे कि उसके लिए वाइफ ढूंढना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक दिन हमारी फैमिली और नेबर्स बड़े कैंपिंग और हाइकिंग ट्रिप के लिए गए थे और मैं हमारी फैमिली फ्रेंड कीरा के साथ लंच कर रहा था और बात करते हुए मैंने कहा तुम ब्रेडन को डेट कर लो। मुझे नहीं लगता ब्रेडन मेरे जैसा है। और मैंने खुद से कहा सच में वो नहीं है। और 5 साल बाद मैं उनकी शादी में बेस्ट मैन बना था। गॉट इट। क्योंकि ब्रेडन की शादी मैंने करवाई है तो उसके हिसाब से मैं उसके पहले बच्चे का नाम रखूंगा। नहीं। बच्चे का नाम होगा ब्राइसन 2 द सीक्वल। बिल्कुल भी नहीं। यही होगा गाइस। ये रही मेरी फैमिली की एक और लव स्टोरी। ब्रॉडी जेन नाम की लड़की को घर लाया घर वालों से मिलाने के लिए, तो हम सब ने साथ में बोर्ड गेम खेला। ये एक सीक्रेट रोल गेम था। इसे हम बोलते हैं सीक्रेट बैड गाय। जाने दो। इस बोर्ड गेम में गुड गाइज पता लगाते हैं कि बैड गाइज कौन है और उन्हें जीतने से रोकते हैं। हम सबको अपना सीक्रेट रोल मिला और मैं बैड गाय था। मुझे मेरी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी थी और सबको कन्विंस करना था कि मैं एक गुड गाय हूँ। तो गेम शुरू हुआ और मुझे बस ये कोशिश करना था कि मैं चांसलर इलेक्ट हो जाऊँ ताकि बैड गाइज जीत जाएं। मैं पर्पसली ऐसा खेल रहा था कि ब्रैडन कन्विंस हो गया कि मैं इनोसेंट हूँ। मॉम को शक हो रहा था, पर ब्रैडन ने मेरा सपोर्ट किया और मुझे चांसलर की पोस्ट के लिए खड़ा किया क्योंकि मैंने उसका ट्रस्ट जीत लिया था। अगर ब्राइसन बैड गाय हुआ तो हम हार जाएंगे।
ब्राइसन तुम बैड गाय तो नहीं हो ना? ब्रैडन को बहुत गुस्सा आया कि मैंने उसे धोखा दिया। उसने मुझे पकड़ा और टेबल पर पटक के मारने लगा और मैं हंस रहा था। और ये सब जेन वहाँ से देख रही थी। क्या ग्रेट इंट्रोडक्शन है फैमिली में। जो भी हो, उसने ये सब भुला दिया और ब्रॉडी से शादी कर ली। उसे वार्निंग्स मिली थी, उसने उसे नहीं देखा तो ये उसकी गलती है, पर मेरी शादी नहीं हुई है। बोर्ड गेम्स की बात हो रही है तो मुझे याद है एक बार मैं मोनोपोली खेल रहा था। तब शायद मुझ पे किसी को तो गुस्सा आया था, तो उसने गुस्से में मेटल एरोप्लेन उठा के किसी निंजा स्टार की तरह मुझ पे फेंका। मैं तो बच गया और वो प्लेन जाके वॉल में स्टक हो गई। मैं बस बच गया। मुझे नहीं पता कि वहाँ कौन था, पर मुझे लगता है कि वो ब्रेडन था। जो भी हो, जैसे जैसे मैं और ब्रेडन बड़े हुए हम दोस्त बन गए। सिबलिंग्स ऐसे ही होते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी लड़ते हुए बिताते हैं और फिर एक दिन ये मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। ब्रेडन अब एक अच्छा इंसान बन गया है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। रुको, चाहे जितनी बार भी ब्रेडन ने मुझे बोर्ड गेम में मारने की कोशिश की हो, पर हमें वो पसंद है। हम हमेशा अपनी फैमिली के साथ बोर्ड गेम्स खेलते हैं। इतना कि एक रात को ब्रेडन मेरे पास आया और कहा कि हम अपना कार्ड गेम बनाते हैं। ये बोलना आसान है, पर मैं उसके लिए रेडी नहीं था। और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग उसने मुझे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स भेजे जिसमें गेम्स के आइडियाज थे। सच कहूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर जब उसने मुझे पिच किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि उसके दिमाग में कुछ तो बड़ा चल रहा है और मैं रेडी हो गया। अगले कुछ मंथ्स हमने साथ बिताए, जहां हमने प्ले टेस्टिंग किया और रात रात भर बैठकर आइडियाज को पेपर कार्ड्स पे ड्रॉ किया। ये बहुत ज्यादा हार्ड था और हमें कई महीने लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, पर ये तैयार हो गया। तो बिना किसी देरी के इंट्रोड्यूस करता हूँ होर्ड्स द हैम्स, एक हैमिनेशंस कार्ड गेम जहाँ तुम्हें सबसे ज्यादा हैम्स जमा करना है, चुराना है और खुद के बचाना है। ये मेरा, ब्रेडन का और मेरी फैमिली का प्यार है, पर हमें तो ये प्रोसेस इतना अच्छा लगा कि हम अपनी फैमिली की एक बोर्ड गेम कंपनी बना रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी 2 बोर्ड गेम आइडियाज हैं जो प्ले टेस्ट हो रहे हैं और भी अच्छे आइडियाज आने वाले हैं। तो अगर आप हमारी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और अपनी फैमिली के साथ मजे करना चाहते हैं तो प्लीज किकस्टार्टर पे हमें सपोर्ट करो और आज ही होर्ड द हैम्स खेलो। इस गेम में मुझे पूरा भरोसा है। इसमें हमने अपना पूरा हार्ट और सोल दोनों डाला है और मेरी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। हमें सच में लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये मेरी फैमिली को बहुत पसंद आया। तो प्लीज नीचे दिए लिंक पे क्लिक करो और होर्ड द हैम्स के बारे में जानो। इस गेम को सपोर्ट करो ताकि हम फ्यूचर में और ऐसे कार्ड गेम्स लेके आए आपकी फैमिली के लिए। चलो आ जाओ छोटे से हैम, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा और तुम्हें कभी कोई नहीं। इन्हें ढूंढ रहे हो? चलो बाय बाय। इतनी भी क्या जल्दी है? मान जाओ भाई, तुम हार गए हो। जब तक वो हैच नहीं होते वो तुम्हारे नहीं हैं। क्या ट्रैप? नहीं, मेरे पास अभी भी एक हुक्म का इक्का है। नहीं। हाय, वेलकम टू ब्राइसन कुकिंग शो। आज हम बनाएंगे सीरियल। पहले सीरियल डालें और फिर बट ब्राइसन, क्या होगा अगर मैं पहले मिल्क डाल दूं तो? जैसे मैं बोल रहा था, पहले सीरियल डालो फिर मिल्क और वॉइला, बन गया सीरियल। क्या? रुको रुको, नहीं। तुमने हेल का दरवाजा ओपन कर दिया है। अब मैं यहाँ से तुम्हारी सोल को अपने साथ लेकर जाऊंगा। नहीं प्लीज, मैं अच्छा लड़का हूँ। अरे नहीं। बू प्लीज मुझे बचाओ। तुमने मुझे कभी भी ठीक से ट्रीट नहीं किया। हाय, मैं ब्राइसन हूँ। एक बार मैंने अपने ही घर में आग लगा दी थी। आप लोग मानोगे नहीं, ऐसा पहली बार नहीं था कि हेमिनेशन फैमिली के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो ये सारी स्टोरीज मेरे एक ही सिबलिंग को जोड़ती है, हमारे फैमिली का पैरोमेनियाक, मेरा बड़ा भाई ब्रॉडी। तो पहले मेरे भाई की रेपुटेशन खराब करने से पहले, उसका नाम बर्बाद करने से पहले, उसे लाइटर के 500 फीट के रेडियस में बैन करवाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ मैं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। आई लव यू ब्रॉडी। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है जब ब्रॉडी 3 साल का था। मुझे ऐसा लगता है कि वो कल ही की बात है, पर तभी तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था।
हमारी फैमिली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल्स के पास गए थे और मेरे अंकल मार्क ने सोचा कि ब्रॉडी के साथ बॉन्डिंग बढ़ाई जाए। ये बात तो आज तक कोई नहीं जान पाया है कि अंकल उस वक्त क्या सोच रहे थे, पर उन्होंने सोचा कि वो ब्रॉडी को लाइटर जलाना और डोर लॉक करना सिखाएंगे। ऑब्वियसली 3 साल के बच्चे के लिए ये दोनों चीजें सीखना सही नहीं है और उसी वजह से ब्रॉडी एक प्यारे से बच्चे की जगह एक खूंखार फायर विजार्ड बन गया जो घर को जला सकता था। ब्रॉडी ने दिमाग चलाया, उसने ग्रैंड माँ के रूम को लॉक कर दिया। वो बेड के नीचे घुस गया और वो वहां जाकर वैक्स को मेल्ट करने लगा। बेड के नीचे आग लग गई और वैक्स मेल्ट होके कारपेट पे गिरने लगा। सबको स्मोक की स्मेल आई और सब लोग ब्रॉडी को ढूंढने के लिए भागे। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? सब शांत हो जाओ, सब बताइए शांत हो उसका जाओ। प्रोसीजर क्या है? पर डोर लॉक था। फाइनली वो अंदर गए। उन्होंने ब्रॉडी को देखा जलती हुई बेड के सामने लाइटर के साथ। उन्होंने ब्रॉडी के सामने जल्दी से आग बुझा दी। वैसे मैं तो वहां पर नहीं था, पर मैं इमेजिन कर सकता हूँ ब्रॉडी बहुत खुश था क्योंकि उसके अंदर एक खुराफाती आग जल रही थी जो कि कभी नहीं बुझेगी। ये तो बस स्टार्ट था लाइफ टाइम पायरोमेनिया का। मेरे पेरेंट्स ने अंकल मार्क को बहुत चिल्लाया और कई साल बाद वो उनके पास गए और अंकल मार्क का बेटा बहुत ही ज्यादा छोटा था। हाय बेटा, कैसे हो? आओ मैं तुम्हें ये लाइटर जलाना सिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्या आपकी फैमिली भी पायरोमेनियाक है या तुम नॉर्मल हो? मुझे फायर बहुत ही ज्यादा पसंद है। और तो और उसके अगले ही साल एक इंसिडेंट हुआ। ब्रॉडी 4 साल का था। मुझे अभी भी लगता है कि कल ही की बात है। हाँ, तब मैं पैदा नहीं हुआ था। मॉम घर के बाहर अपनी दोस्तों से बात कर रही थी और ब्रॉडी घर में अकेला था, तो उसने सोचा कि वो हॉट डॉग खाएगा। उसने अपने पेरेंट्स को माइक्रोवेव चलाते हुए देखा था। ओह, मुझे बस इसे माइक्रोवेव में डालना है, कुछ बटन्स दबाकर स्टार्ट करना है। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया, पर उसने टाइमर 1 घंटे का लगा दिया। कुछ देर बाद मॉम की फ्रेंड ने नोटिस किया कि विंडो से स्मोक निकल रहा है। मॉम भागकर घर में आई। उन्होंने देखा कि ब्रॉडी अपने हॉट डॉग के साथ खड़ा है। मोम, मैं तो हॉट डॉग बनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ये तो पोटी बन गया, क्या करूँ? हॉट डॉग जल के कार्बन क्रिस्प बन गया था। वो पूरा का पूरा जल चुका था। तो इसी तरह हॉट डॉग की वजह से मेरी फैमिली का घर जलते जलते बचा। उसके अगले साल जब ब्रॉडी 5 साल का था तो उसे ग्लासेस लग गए। ये बात मुझे अच्छे से पता है। हाँ, ये बात अलग है कि मैं तब भी पैदा नहीं हुआ था। एक बार फिर से ब्रॉडी को किचन में अकेला छोड़ दिया गया। ब्रॉडी को लाइटर मिल गया था। वो काउंटर पे बैठकर उसे बार बार जला रहा था क्योंकि उसे चाहिए था एंटरटेनमेंट। फिर उसने सोचा, क्या मेरे ग्लासेस फायर प्रूफ है? वो बहुत ही धीरे से लाइटर को अपने ग्लासेस के पास लेकर जाने लगा और लेंस टूट गया। मोम, क्या? वो कैसी आवाज थी? तुमने अपने ग्लास तोड़े? हाँ, तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो बस आइसबर्ग की एक टिप थी, या फायरबर्ग की। ब्रॉडी ने अपने बचपन से लेके आज तक हमेशा कभी काउंटर पे पेपर जलाया है या कभी बिना किसी रीजन के आग लगा दी है, तो कभी थिन फॉइल को माइक्रोवेव में डालकर रखा है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। हे ब्रॉडी, तुम क्या बना रहे हो? और जब ब्रॉडी 6 साल का हुआ तो उसे बाहर ले जाते वक्त लीश से बांधना पड़ता था। हाँ, वो वैसे बच्चों में से है। वैसे लीश भी उसके केओटिक नेचर को कभी शांत ही नहीं कर पाई, क्योंकि पता नहीं कैसे ब्रॉडी ने एक दिन कार का अलार्म शुरू कर दिया, फिर एलिवेटर का अलार्म और फिर एयरपोर्ट का अलार्म भी। अगर तुम अब तक नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ। ब्रॉडी सोसाइटी के लिए एक शैतान बच्चा था। वो अभी भी है, पर उसकी वाइफ उस पर हमेशा नजर रखती है। अब ये सारी स्टोरीज थी ब्रॉडी के बारे में, पर ये उसका चैनल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब टाइम है ये जानने का कि मैंने कैसे आग लगाई थी। पर एटलीस्ट वो एक एक्सीडेंट था। ब्रॉडी की तरह पर्पसली कारपेट पे आग नहीं लगाई थी मैंने। और ब्रॉडी की सारी स्टोरीज तब हुई थी जब मैं अनबॉर्न सोल था जो क्वांटम एबिस में घूम रहा था। मैंने मिस कर दिया। जो भी हो, चलो मेरी फायर स्टोरी पर आते हैं। तो ये पॉइंट पर मैं बॉर्न हो चुका था और अपने रूम में डेलिन के लिए अपनी फैमिली रेसिपी बना रहा था। चिकन डिफ्रॉस्ट हो रहा था और ऑलमोस्ट रेडी था, तो मैंने पॉट में ऑयल डाला और स्टोव को लो पर रखा ताकि ऑयल हीट हो जाए और चिकन के लिए रेडी हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा था, पर एक्सीडेंटली मैंने फ्लेम को मैक्सिमम ओवरड्राइव पर रखा था। फिर मैं डेलिन से बात करने में इतना बिजी हो गया कि मैं चिकन के बारे में भूल गया। हाँ, और हमारी बातें खत्म होने के बाद रूम में हर तरफ स्मोक हो गया। मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर हमने देखा कि पॉट में से स्मोक निकल रही है। मैं जैसे ही अपनी हॉरिबल मिस्टेक को सुधारने के लिए वहां भागा तो पॉट ने आग पकड़ ली, और वो भी एक ऑरेंज कलर की। थोड़ी देर के लिए मुझे उसमें हेल ऑफ डीमन का फेस दिखने लगा जो मुझे देख रहा था।
फिर मैं वहां पर फ्रीज हो गया। मैं फ्रीज होकर ये सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या आपने फाइट और फ्लाइट वाली टर्म सुनी है? वैसे वहाँ थर्ड ऑप्शन भी होता है, फ्रीज। और मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया था। डेली ने देखा कि मैं पुतला बनकर खड़ा हूँ, तो उसने जल्दी से एक्शन में आकर बॉल उठाया और पॉट को कवर करके आग बुझा दी। मुझे बहुत एम्बैरेस्ड फील हो रहा था कि मेरे बहादुर दोस्त ने मुझे बचा लिया। फिर मैं आराम से गया और मैंने जाकर विंडोज ओपन की ताकि स्मोक बाहर जा सके। मैंने अपने पॉट को अच्छे से साफ किया, उसके बाद रेसिपी बनाकर सब कुछ खत्म कर दिया। बहुत अच्छा और टेस्टी है। मैंने सीरियसली अपनी गलती के लिए डेलन से माफी भी मांगी। उसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है। ऑनेस्टली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कितना एम्बैरेस्ड और अशेम्ड फील कर रहा था। मैं तो बस बड़ों की तरह खाना बना रहा था। वो तो अलग बात है कि मेरी वजह से घर भी जल सकता था, पर मैंने एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। लेसन ये है कि एक ऐसा रूममेट रखो जिसे आग से डर ना लगे। मैं फ्यूचर में बहुत केयरफुल रहूंगा और होपफुली नेक्स्ट टाइम मैं फ्रीज तो बिल्कुल नहीं होऊंगा। मैं आप सबको यही इनकरेज करूंगा कि खाना बनाते वक्त प्लीज केयरफुल और कॉशियस रहना, वरना कुछ भी हो सकता है आपके साथ। और ब्रॉडी से दूर रहना, वरना वो तुम्हारा घर जला देगा। फॉर्चुनेटली उस फायर एक्सीडेंट के बाद मेरे साथ कुछ फायर इश्यू तो नहीं हुए, लेकिन मैं वाटर बेंडिंग में मास्टर हो गया था। और मैं फायर बेंडिंग में मास्टर्ड हूँ। ऐसा मत करो ब्रॉडी, मुझे चैलेंज मत करो, इसका एंड अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ भाई। हमारी पास्ट की फ्रेंडशिप की वजह से तुम्हें जाने दे रहा हूँ मैं। पर मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अगर आज के बाद तुमने ऐसी एक भी गलती की तो होगा तुम्हारा परमानेंट एंड। बेकार है, ये गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम हार गए हो इसलिए गुस्सा हो शायद, लेकिन मेरे घर में आग नहीं लगी है। हे ब्राइसन, जमीन पर लेट जाओ। क्यों? बोल रही हूँ ना। ठीक है। मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा हाय, है। मैं ब्राइसन हूँ और मैंने मेरे सिबलिंग्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, पर एक के बारे में मैंने आपको अब तक नहीं बताया है। मेरी सबसे बड़ी बहन, जिसका नाम है ब्रिटनी। बाय द वे, वो इंट्रो वीडियो एक ट्रू स्टोरी है। उसने सच में ऐसा किया था। बट ऑनेस्टली, इतना सब होने के बाद भी ब्रिटनी वो बहन थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वैसे वो मुझसे 10 साल बड़ी है, इसलिए देखा जाए तो एक 15 साल की बहन अपने 5 साल के भाई को कितना ही परेशान करेगी। जब मैं पैदा हुआ था उसने मुझे एक निकनेम दिया था, प्रेशियस। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों ने मुझे क्या नाम दिया है, पर मैं डिमोनेटाइज नहीं होना चाहता। वो बचपन से ही मुझसे प्यार करती थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रेडन और ब्रॉडी उसे बहुत परेशान किया करते थे। वो अकेली थी जो मेरी जन्म की वजह से ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं थी। सच में मेरे दोनों भाइयों को सिस्टर चाहिए थी और मेरे पेरेंट्स को क्या चाहिए था ये नहीं पता। जब ब्रेडन और ब्रॉडी मुझसे मिले और उन्हें पता चला मैं एक लड़का हूँ तो टूट गए। ये तुम्हें जोक लग रहा होगा पर मेरे पास प्रूफ है, देखो। जल्दी चलो। यहाँ ब्रेडन, ब्रॉडी, हाय। मेरे पास क्या है? हाय। ये हमें हाय नहीं कहेगा। ये सो रहा है। गेस करो ये कौन है? गर्ल,
ये बॉय है बच्चे। ये तुम्हारे जैसे दिखता है। तुम भी लड़के हो। ये भी लड़का है। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए सिस्टर लाए? तुम चाहते हो तुम्हारे लिए ये एक तुम्हारी सिस्टर लाए? बहन नहीं है, तुम्हारी बहन वहाँ है। बहन। मैं पहले दिन से ही एक डिसअपॉइंटमेंट था। तुमने देखा ब्रॉडी कैसे उदास हो गया था और ब्रेडन मुझे छोड़ के ब्रिटनी को हाय बोलने चला गया। एक्सक्यूज मी, मैं अभी अभी अर्थ पे आया हूँ, वो भी हेवन से। मैं इससे बेहतर वेलकम एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो मेरी मॉम का बेबी अनाउंसमेंट कैसे किया था। इट्स अनदर बॉय। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? आई एम सो सॉरी कि मेरे बॉर्न होने की वजह से आपको इतना इनकन्वीनियंस हुआ। चलो छोड़ो, स्टार्ट करते हैं क्लासिक फैमिली स्टोरी से। मुझे रिसेंटली एक बिग बॉय बाइक मिली है। ये एक अपग्रेडेड मॉडल था मेरे छोटे फिक्स गियर बेबी बाइक का। मैं उसे हमारे घर के ऊपर वाले हिल टॉप पर ले गया और नीचे आते वक्त वो इतना फास्ट था, मैंने हमारे ड्राइववे की पार्किंग की तरफ बाइक टर्न करी और ब्रेक लगाने के लिए पीछे पैडलिंग करने लगा, क्योंकि मेरे छोटे बाइक में ऐसा ही होता था। पर ये बिल्कुल काम नहीं आया और टक्कर हो गई। हंसी नहीं रुक रही। किसी को भी चोट लगने पे ब्रिटनी सबसे पहले जोर जोर से हंसने लगती है। मुझे लगता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि वो ट्रू क्राइम स्टोरीज ज्यादा देखती है और उसमें ये सब नॉर्मल है। उसके हाथ कट गए, उसके पैर भी कट गए, उसके कान भी कट गए, उसकी जबान भी कट गई, उसकी नाक भी कट गई, उसकी आंखें काली हो गई। पर उसका मर्डर मिस्ट्रीज देखने के ऑब्सेशन के बाद भी वो मेरे लिए मेरी स्वीट सिस्टर थी। और मुझे याद है वो हमेशा मुझे चकी चीज ले जाती थी और वहाँ हम डील या नो डील खेलते थे। That's the bag. Load it. That's the bag. Load it. Now, let's open your case. You win! पर देखा जाए तो वो हमेशा मुझसे अच्छे से नहीं रहती थी। एक बार जब मैं बहुत छोटा था और हम हमारे नए घर में शिफ्ट हुए थे और मैं पेंट की लिड को एज अ हैट अपने सर पर रख रहा था, वो गिरता था और मैं रोने लगता था। ब्रिटनी ने भी काफी कोशिश की ताकि मैं शांत रहूं, पर वो फिर गिर जाता और मैं रोने लगता। तो आखिर में उसने ग्लू से मेरे सर पर उसे चिपका दिया। मॉम को मेरे बाल शेव करने पड़े वो लिड हटाने के लिए और मेरे बाल खराब हो गए। ये मेरा ब्रेड और बटर है, मैं नहीं चाहता कि तुम इसे खराब करो, समझी? जो भी हो, कुछ टाइम बाद ब्रिटनी ने डेटिंग शुरू किया और वो इसे घर ले आई। मैं तब 7 इयर्स का था। हम तीनों बीन बैग पे बैठ के चिल कर रहे थे अपने फोन पे और अचानक से वो बोल पड़ा, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा भाई यहाँ भी थोड़ा awkward लग रहा है। सही कहा ना मैंने? क्या? एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है। देखा जाए तो तुम्हारा यहाँ होना ऑकवर्ड है। फूल। मुझे एक खाली घर चाहिए ताकि हम वहाँ आराम से किसिंग कर सके, भले ही ये हमारा फर्स्ट डेट हो। यही परसेप्शन तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना? ब्रिटनी, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसे किक आउट करो। वैसे मैंने ये सब बोला नहीं, पर सोचा था। फिर वो डंप हो गया। उसके बाद उसका अगला बॉयफ्रेंड था कायल। एक दिन वो मुझे बेबी सिटिंग करने आया और मैंने उसे पूरे दिन मेरे साथ डैनी फैंटम दिखाया। फिर एक बार मैं उसके घर गया और उसे अपने साथ स्केटबोर्डिंग गेम खेलने को कहा। फिर उसने मुझे टॉय कार गिफ्ट में दी। इतना काफी था उसे ब्रिटनी के लिए एक्सेप्ट करने के लिए। हालांकि अब वो मैरिड हैं, बिल्कुल मेरे दूसरे सिबलिंग्स के जैसे। फ्लैश फॉरवर्ड, मैं हाई स्कूल में था और ब्रिटनी कायल हमारे बेसमेंट में रहते थे। एक रात हमने दोनों की चिल्लाने की आवाजें सुनी नीचे से और मुझे आधे घंटे का लेक्चर मिला मेरे पेरेंट्स से कि शादी मुश्किल है। और अगले दिन जब ब्रिटनी से पूछा तो उसने कहा, ओह हम बस हॉकी मैच देख रहे थे और थोड़े एक्साइटेड हो गए। क्या कहा तुमने? तो मुझे वो लेक्चर बस यूं ही मिला। एक बार मैं और ब्रिटनी कार से जा रहे थे। उसने गाड़ी रोकी और मुझसे कहा, जाके गाड़ी के लिए सामान लेके आओ, जो कि उसके लिए जरूरी था। सुनो ब्राइसन, स्टोर में जाकर तुम ब्लिंकर फ्रूट लेकर आओगे? मैं बाहर ही खड़ी हूँ। ओके। क्या तुम्हारे पास ब्लिंकर फ्लूइड है? कौन सा फ्लूइड? ब्लिंकर फ्लूइड। कोई तुम्हारी टांग खींच रहा है बच्चे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी भी कोई चीज होती है। क्या? रुको, मैं मेरी बहन से जाके पूछता हूँ। मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। उसने प्रैंक किया, पर बाद में मैंने भी प्रैंक किया उसका वीडियो बना के और मोनेटाइज करके। तो बताओ कौन जीता? तो जब हम साथ रहते हैं तो मॉम और ब्रिटनी के आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि आर्ग्यूमेंट्स किस लिए होते हैं, पर सच कहूँ तो उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत एस्केलेट होने के बाद वो उसे रिजॉल्व करना बंद कर देते थे और उसके बजाय एक दूसरे को इमोशनल डैमेज करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये मेरा फेवरेट पार्ट था। मैं मॉम के रूम में चिल कर रहा था। ब्रिटनी आई और उसने सुबह के झगड़े को फिर से शुरू कर दिया। बातें इतनी एस्केलेट हो गयी कि दोनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और ब्रिटनी वहाँ से जाने लगी। तभी मॉम ने कहा, बहुत पंख फड़फड़ा रहे हैं। आपका बहुत हो गया, आप अपने बच्चों से
मजेदार था। डोंट वरी, मॉम और ब्रिटनी अब ठीक हैं। पर अगर उस दिन की बात करूँ तो हाँ, मॉम को वैसा नहीं बोलना था। अब बात करते हैं ब्रिटनी के बच्चों के बारे में। मेरे नेफ्यूज हैंक, ब्रॉक और जैक। आई लव माई नेफ्यूज। वो अपने सोर्स मटेरियल से काफी अच्छे हैं। हालांकि फेवरेट अंकल बने रहने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। पिगी बैक राइड्स, पजल्स और स्टफ्ड एनिमल्स गलोर। मैं उन्हें लाइफ लेसन्स भी सिखाता हूँ। अगर हमारे साथ कोई गलत करे तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, वायलेंस। क्या तुम लोग बोलोगे वायलेंस? वायलेंस। गुड। ये बात हमेशा याद रखना। पत्थर फेंकना, लोगों को काटना, धक्का देना, ये सब अच्छा है। ओके। पर सच कहूँ तो जितना हो सकता है मैं उनको पॉजिटिव रहने के लिए इन्फ्लुएंस करता हूँ। बैड। बैड। गुड। गुड। अंकल ब्राइसन, क्या हमें इसके लिए पैसे मिलेंगे? नो। मैं वॉइस एक्टर हूँ और वॉइस एक्टर को पैसे मिलते हैं। नहीं, पर तुम्हारे लिए नहीं है। अभी रुको, मैं अपने एजेंट से बात करता हूँ। क्या बात है, तुम्हारा एजेंट भी है? डैड, क्या हुआ बेटा? ये पैसे नहीं दे रहा। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ कह रहा ये है। पेमेंट नहीं दे रहा। तो आओ सुनाता हूँ हर एक बच्चे की फनी स्टोरी। एक बार मैंने लॉन्ड्री बास्केट एक छोटे से गो कार्ट के पीछे टाई किया और उसमें मैंने हैंक को डाला और किचन में चला रहा था और उसे भी बहुत मजा आ रहा था। वो बहुत खुश था। बीच बीच में मैं पावर स्लाइड भी कर रहा था। पर एक बार मैंने इतनी जोर से स्लाइड किया कि फिर ब्रिटनी को बताने में भी मजा आया। और एक बार ब्रिटनी घर के बाहर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। ब्रॉक उसके पास जाकर उसका हाथ खींच रहा था उसका अटेंशन लेने के लिए। पर ब्रिटनी उसे बोल रही थी कि अंदर जाकर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वैसे ब्रॉक बहुत स्वीट है, पर उस दिन वो नाराज हो गया। तब से हम उसे सावर पैच किड बोलते हैं। मॉम, अब पता चलेगा आपको मुझे निग्लेक्ट करने का नतीजा। ब्रिटनी अपनी बात खत्म करके घर की तरफ आई तो पता चला डोर लॉक है। उसने ब्रॉक को डोर खोलने को कहा, पर ब्रॉक ने अनसुना कर दिया। ब्रिटनी को बहुत गुस्सा आया। फाइनली वो विंडो से अंदर आई और चिल्लाने लगी। तुम गए। पर ब्रॉक वहीं पर खड़ा रहा और वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिला। जैसे ब्रॉक कहना चाहता हो, मैं आपसे नहीं डरता हूँ मॉम, आगे का मैं आपको नहीं बता सकता। जैक सबसे छोटा और सबसे क्यूटेस्ट बच्चा है, पर मैं जब भी जाता हूँ उसको उठा के घुमाता हूँ। पर एक दिन मैं पागल हो गया जब मैंने उसे बेबी वाइप्स खाते देखा। मैंने उससे छीनने की कोशिश की, पर उसने बहुत टाइट पकड़ रखा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था उससे छुड़ाने का, लेकिन नहीं हो रहा था। क्या आप थक गए हो? फाइनली मैंने अपने दोनों हाथों से उसका हाथ खोला। पता नहीं, पर एक बच्चा मेरी स्ट्रेंथ को क्यों चैलेंज कर रहा था। मुझे बच्चों के पास जाना और मजे करना बहुत अच्छा लगता है। वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी मिमिक्री करता है, वो भी मुझसे अच्छी। तो बच्चों, तुम्हारे फेवरेट अंकल कौन है? ब्राइसन, बाकी अंकल खराब हैं। हाँ, यस, मैं सबसे अच्छा हूँ। आपको पता है क्या, आप ज्यादा खुश मत हो। सच कहूँ तो ये झूठे कॉम्प्लीमेंट देख के मैं थक गया हूँ। आपने इस ऑनलाइन सर्कस में मुझे एज अ प्रॉप यूज करना बंद कर दो। तुम्हारा चैनल ही पैथेटिक है। बस तुम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये करते हो। पर एक बात बताऊं, तुम कितना भी कर लो, तुम सबसे आगे नहीं हो। ये सब तुम्हें बड़ा नहीं बना सकते हैं। थोड़ा अपने में सेल्फ अवेयरनेस लाओ और जाकर कोई थेरेपी लो, तुम्हें उसकी जरूरत है। तुम साइको हो। हैंक सही कह रहा है, किसी अडल्ट को बच्चों के कॉम्प्लीमेंट्स क्यों चाहिए? आप सबसे क्रिंज हो। क्या? चलो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मेरे और ब्रिटनी के बीच कुछ हमारी फेवरेट मेमोरीज के बारे में बात हो जाए। ब्राइसन और मुझे अलग अलग मॉम ने बड़ा किया है। मैं जब उनसे पूछती थी मुझे बाहर जाना है तो वो मुझसे पूछती थी कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, अगर तुम समय से वापस नहीं आई तो देख लेना। और अब मेरे भाई जो चाहे वो कर सकते हैं। मेरी मॉम अब थक चुकी है। उन्होंने मुझे खुद बताया कि उनसे पेरेंटिंग नहीं होती है। वैसे मुझे कहीं जाना पसंद नहीं है, मैं बस घर पे रहना चाहता हूँ। मैंने बस एक ही चीज चुराई है। जब मैं 4 या 5 साल की थी तब हम एक बार फैब्रिक स्टोर गए थे और वहाँ पर मुझे पंपकिन वाला गम दिखा। मॉम ने मुझे कहा ये नहीं खा सकते। हम गाड़ी में बैठे और मॉम ने मुझे मिरर में देखा। उन्हें पता चल गया मैं बबल गम खा रही हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा क्या खा रही हो? मैंने कहा गम। और मॉम ने कहा तुम्हें कहाँ से मिला? और मैंने कहा वही वाले स्टोर से। उन्होंने जल्दी से गाड़ी घुमाई और मुझे उसी स्टोर में लेकर गई। और वहाँ जाके उन्होंने कैशियर से कहा इसने तुम्हारे यहाँ से बबल गम चोरी की है, इन्हें बताओ। हाँ, मैंने चोरी की है। फिर वहाँ से हम निकले और नियर बाय पुलिस स्टेशन गए, जहाँ उन्हें एक ऑफिसर मिला। उन्होंने मुझे कार से उतारा और पूछा चोरी करने पर आप क्या करते हैं? पुलिस वाले ने कहा तुम्हें जेल जाना होगा। और मेरी मॉम ने मेरी तरफ देखा और पॉइंट करते हुए कहा कि इसने फैब्रिक स्टोर से बबल गम का पैकेट चुराया है। और मुझे लगा मैं जेल जाने वाली हूँ। वो मेरी पहली और आखिरी चोरी थी।
क्या होता अगर वो ऑफिसर तुम्हें अरेस्ट कर लेता? इसे कोर्ट लेके जाना पड़ेगा। और मॉम कहती, रुको, मैंने ये तो नहीं कहा था। मैं सिर्फ 5 साल की थी। अगर ऐसा होता तो मैं जेल में ही बड़ी होती, वहीं पर से नर्स बनती। एक बार मैं 16 घंटे लंबी शिफ्ट करके वापस घर आई। मैंने देखा ब्राइसन वही पजामा पहने बैठा था जो वो रोज पहनता है, और वो कुछ खा रहा था। मैंने गुस्से में उससे पूछा, आज तुमने कितने पैसे कमाए? उसने कहा कि जितना तुमने कमाए उससे कई ज्यादा। वैसे वो मजाक नहीं कर रही थी। तो बहुत मजा आया। और सच कहूँ तो ब्रिटनी मेरी फेवरेट सिस्टर है। रुको,